जी तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब। होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है, जिसका नाम था इलेक्ट्रॉनिक्स। अब हम लोगों ने उसमें ट्रांजिस्टर्स पढ़े थे। अब ट्रांजिस्टर्स का हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर किया था उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि ट्रांजिस्टर के अंदर करंट फ्लो कैसे होता है। उसमें मैंने आपको बताया था मेनली जो आपकी बुक के अंदर उन्होंने बताया हुआ है वो है NPN ट्रांजिस्टर। तो हम लोगों ने ये देखा था कि NPN ट्रांजिस्टर के अंदर करंट फ्लो कैसे होता है। आज जो हमने देखना है वो है हमारे पास ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। तो मैंने आपको ये बताया था लास्ट वीडियो में कि हम लोगों ने जब ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर यूज़ करना है तो उसमें हम लोगों ने कॉमन एमीटर लेना है। क्या लेना है? कॉमन एमीटर। लास्ट जो हम लोगों ने किया था उसमें क्या था? कॉमन बेस यूज़ हुई थी। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने क्या लेना है? कॉमन एमीटर। ऐसे ही हो रहा था ना ये लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। ये बेस जो थी ये क्या थी? कॉमन थी। एमीटर के साथ भी और कलेक्टर के साथ भी बेस कॉमन थी, बेस शेयर हो रही थी। लेकिन अब जो हम लोगों ने पढ़ना है वो हम लोगों ने ये पढ़ना है कि हमने क्या लेना है? एमीटर लेना है कॉमन, यानी जो एमीटर है वो बेस के साथ भी और कलेक्टर के साथ भी क्या हो? शेयर हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। वो कुछ इस तरह से आएगी। इस तरह का सर्किट हम लोग लेते हैं। ये क्या आ गया हमारे पास? एमीटर। ये कलेक्टर और ये हमारे पास क्या आ गया जी? बेस। अब क्योंकि हम लोगों को पता है कि हम लोग NPN ट्रांजिस्टर ले रहे हैं ना, तो जो हमारे पास कलेक्टर है वो भी क्या होगा? नेगेटिव रीजन होगा, P रीजन, N रीजन होगा सॉरी। और जो एमीटर है वो भी हमारे पास क्या होगा? N रीजन यानी नेगेटिव रीजन होगा। और जो बेस है वो P रीजन होगी। NPN ट्रांजिस्टर के अंदर बेस जो है वो P रीजन होगी यानी पॉजिटिव होगी, ठीक है। अब क्योंकि हम लोग एमीटर को ले रहे हैं कॉमन, तो एमीटर को हम लोग किस तरह से अटैच करें कि वो कॉमन हो, शेयर हो बेस के साथ भी और कलेक्टर के साथ भी। तो उसके लिए आप लोग ड्रॉ करें। सबसे पहले हम लोग क्या देते हैं? रेजिस्टेंस देते हैं, ठीक है, ताकि वो करंट की जो फ्लो करने वाली करंट है उसको कंट्रोल कर सके। ये हम लोगों ने रेजिस्टेंस अटैच की। यहाँ से हम लोगों ने लिया एमीटर। अब आप लोगों ने याद रखना है, मैंने आपको ये भी बताया था कि एमीटर जो होता है हमेशा फॉरवर्ड बाइसिंग पे काम करता है। एमीटर को हमने कौन सी बाइसिंग देनी है? फॉरवर्ड बाइसिंग। तो जब हम लोग फॉरवर्ड बाइसिंग देते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं? नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव के साथ अटैच करते हैं। तो इसका मतलब है बैटरी का यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव टर्मिनल, और यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव टर्मिनल। ये हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल है और ये क्या है? हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है। ये हमारे पास आ गया इनपुट। इनपुट हम लोगों ने देना है किसका? एमीटर बेस का। आप लोगों ने याद रखना है इनपुट में हमारे पास क्या आएगा? बेस आएगी और एमीटर आएगा, ठीक है। क्या आएगा हमारे पास? बेस और एमीटर। ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गया, इनपुट सर्किट बन गया। अब हम लोगों ने क्या बनाना है? आउटपुट सर्किट। आउटपुट में हमारे पास क्या आएगा? कलेक्टर और एमीटर को अटैच करना है। तो आप लोग देखिए यहाँ पे एमीटर दोनों के साथ अटैच हुआ हुआ है। तो एमीटर क्या आ गया हमारे पास? कॉमन। एमीटर शेयर हो रहा है दोनों के साथ। एक चीज़ जो आप लोगों ने और याद रखनी है, एम्पलीफायर होता क्या है? एम्पलीफायर एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है? एम्पलीफाई करती है इनपुट सिग्नल को। यानी हम लोगों ने जब इसको इनपुट सिग्नल देने हैं, ठीक है, इस सर्किट को जब हम लोगों ने इनपुट सिग्नल देना है तो इसके अंदर जो हम लोगों ने क्या लगाया हुआ है? ट्रांजिस्टर लगाया हुआ है। वो एज अ एम्पलीफायर काम करेगा। क्या करेगा कि जो हम लोग इनपुट सिग्नल दे रहे हैं उसको एम्पलीफाई कर देगा। एम्पलीफाई का मतलब अब क्या है ये आप लोगों ने देखना है। सपोज करें ये हम लोगों ने इनपुट सिग्नल दिया ना, तो हमारे पास जो ये इनपुट सिग्नल दिए तो हमारे पास जो आउटपुट सिग्नल आएगा उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? ज़्यादा। ये देखें, पहले इसका एम्पलीट्यूड इतना सा था, अब इसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। एम्पलीफिकेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी वेव का जो इनपुट सिग्नल हम दे रहे हैं तो एम्पलीफायर क्या करता है? उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा देता है। ये हमारे पास आता है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। अब एम्पलीट्यूड बढ़ेगा बट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज नहीं होगी। आप लोगों ने याद रखना है कि अगर इस केस में 1 सेकंड के अंदर 20 सिग्नल्स पास हो रहे हैं तो इस केस में भी 1 सेकंड के अंदर 20 सिग्नल्स ही पास होंगे। फ्रीक्वेंसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ क्या होगा? एम्पलीट्यूड का फ़र्क आएगा। एम्पलीफायर क्या करेगा? इसका अगर एम्पलीट्यूड कम था तो इसका एम्पलीट्यूड क्या कर देगा? बढ़ा देगा। इसको हम लोग कहेंगे इसकी एम्पलीफिकेशन हो गई है। अच्छा जी, वापस आए अब अपने सर्किट की तरफ। हम लोगों ने ये इनपुट सर्किट बना लिया। अब हम लोग बनाते हैं आउटपुट सर्किट। उसमें हम लोगों ने क्या करना है? कलेक्टर को अटैच करना है किसके साथ?
जी तो बेटा अब हम लोगों ने जो देखना है वो ये देखना है कि हमारा आउटपुट सर्किट कैसे बनेगा। उसके लिए हम लोगों ने देखना है हमारे पास कलेक्टर है और एमीटर का हम लोगों ने आउटपुट सर्किट बनाना है। अब मैंने आपको एक चीज ये बताई थी कि हमारे पास जो एमीटर होता है वो फॉरवर्ड बायस में काम करता है और जो हमारे पास कलेक्टर होता है वो रिवर्स बायसिंग में काम करता है। तो इसका मतलब है हम लोगों ने क्या करना है, इस कलेक्टर को रिवर्स बायसिंग देनी है। अब कलेक्टर यहाँ में नेगेटिव टर्मिनल है, एन रीजन है, इसका मतलब है रिवर्स बायसिंग के लिए हमने इस नेगेटिव को पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव रीजन के साथ अटैच करना है। तो ये हमारे पास आ गया जी कलेक्टर एमीटर का सर्किट। ये वाली जो रेजिस्टेंस हम लोगों ने दी थी ये आर बी, ये हमारे पास आ जाएगी आर सी, ठीक है, ये आर बी, ये आर सी। और प्रीवियस सेक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था ये हमारे पास क्या होती है वी बी बी और ये हमारे पास क्या होती है वी सी सी। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि ये हम लोगों ने हाई बैटरी क्यों अटैच की है, हैवी बैटरी क्यों इसके साथ अटैच की है। यहाँ पे ये वाली बैटरी, यहाँ पे हम लोगों ने हैवी बैटरी इस वजह से अटैच की है क्योंकि कलेक्टर का जो सर्किट है वो रिवर्स बायस्ड है। तो रिवर्स बायसिंग में हम लोग को थोड़ी सी भी करंट, हमें बहुत ज्यादा वोल्टेज देनी पड़ती है ताकि थोड़ी सी भी करंट प्रोड्यूस हो जाए, ठीक है। अब एक चीज आप लोगों ने और याद रखनी है वो ये देखें कि अब हम लोग आते हैं जरा डेरिवेशन की तरफ। डेरिवेशन पे आए जरा, हमारे पास हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, अब हमारे पास इनपुट में क्या आ रहा है, बेस और एमीटर आ रहे हैं। अब हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू आई आर। अब हम लोगों ने I निकालनी है तो ये हमारे पास क्या आएगी V ओवर R। तो हम लोगों ने क्या करना है, अब ये बेस करंट है, I V हम लोगों ने दिया, ये क्या है हमारे पास बेस करंट। I V इज इक्वल टू V B E ओवर R I E। अब ये V B E कहाँ से आया है, हम लोगों ने तो यहाँ पे V B E कुछ लिखा ही नहीं है। तो अभी आप लोगों ने याद रखना है कि अभी ये जो सर्किट हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ है ये क्या है, अभी इसको हम लोगों ने इनपुट नहीं दिया, इसको जस्ट स्विच ऑन किया है हम लोगों ने। अभी हमने इसको म्यूजिक, जैसे एम्पलीफायर में यही होता है ना कि अगर हम लोग म्यूजिक चला रहे हैं तो हम लोगों ने उस रिकॉर्डर के साथ, टेप रिकॉर्डर के साथ अगर हम लोगों ने एम्पलीफायर ऑन कर दिया तो इसकी साउंड एम्पलीफाई हो जाएगी, इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा हो जाएगा। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे साउंड नहीं दिया। अब जैसे ही हम लोग साउंड देंगे, साउंड हम लोग किस फॉर्म में देंगे, वोल्टेज की फॉर्म में। वो वोल्टेज हमारे पास क्या आ जाएगी, वी बी ई, वो वोल्टेज हमारे पास आ जाएगी वी बी ई, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में हम लोगों ने देना है, साउंड देना है, इसको इनपुट देनी है। इनपुट अगर हम लोग देंगे इस फॉर्म में तो हमें जो आउटपुट उसका मिलेगा वो क्या मिलेगा, इनहांस होके मिलेगा, उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गई वी बी ई जो कि हम लोगों ने इस इक्वेशन में पुट कर दिया V ओवर R। अब R I E हमारे पास क्या है, हम लोगों ने कोई ना कोई वोल्टेज दी है, उससे करंट भी जनरेट होगा, करंट जनरेट होगा तो रेजिस्टेंस भी होगी, तो उस रेजिस्टेंस को हम लोग नाम दे देते हैं R I E का। जब हम लोगों ने सिग्नल दिए हैं उस सिग्नल्स की वजह, सिग्नल्स में जो रेजिस्टेंस आ रही है उसको हम लोग कह देंगे R I E। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने ये पढ़ा था लास्ट प्रीवियस लेक्चर में, हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो आता है बीटा की जो वैल्यू आती है वो हमारे पास आती है कलेक्टर करंट ओवर बेस करंट। इनकी रेशियो जब हम लोग लेते हैं वो हमारे पास किसकी इक्वल आती है, बीटा की। इसको थोड़ा सा हम लोगों ने अरेंज करके लिखा, हमारे पास आ जाएगा जी आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी, ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। अब ये हमारे पास आ गई हैं जी दो इक्वेशन, ये हमारे पास आ गई किसकी, इनपुट की दो इक्वेशंस आ गई हैं। अब हम लोग चलते हैं जरा आउटपुट की तरफ। आउटपुट में हमारे पास क्या चीजें आ रही हैं, कलेक्टर और एमीटर। बंद करने का देखना। अब हम लोगों ने जब आउटपुट की वैल्यूज लेनी है, इक्वेशंस लेनी है, तो उसमें आप लोगों ने ये याद रखना है कि हम लोगों ने क्या अप्लाई करना है आउटपुट पे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है। अब किरचॉफ वोल्टेज लॉ हमें क्या कहता है, चैप्टर नंबर 13 में हम लोगों ने पढ़ा था कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ हमें कहता है कि सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस शुड बी इक्वल टू 0। अब आउटपुट वोल्टेज में हमारे पास कौन कौन सी वोल्टेजेस आ रही हैं, आउटपुट जो सर्किट हमारे पास बना है उसके अंदर कौन कौन सी वोल्टेजेस आ रही हैं, एक हमारे पास आ रही है VCC दिस वन, फिर यहाँ से जब करंट आता हुआ यहाँ पे आएगा ये करंट ऑफ IC। अब इनपुट तो हमने दे दी थी VBE, अब आउटपुट जो हमारे पास आएगी वो फिर क्या होगी VCE, क्योंकि इनपुट में बेस और एमीटर आ रहा है हमारे पास और आउटपुट में हमारे पास क्या आ रहा है, कलेक्टर और एमीटर।
तो जो आउटपुट वोल्टेज आएगी वो हमारे पास क्या होगी, VCE। ठीक है, तो एक हमारे पास आ गई VCC, दूसरी टर्म हमारे पास आ गई IC, RC, दिस वन। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, VCE। इन सब का जो सम है वो हमारे पास किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। उसी इक्वेशन को हम लोगों ने थोड़ा सा अरेंज किया तो हमारे पास ये फॉर्म आ गई, VCE इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC। अब देखो जी, ये हमारे पास ICR है ना, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, IC। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है इसकी, VBE ओवर RIE। ये इसकी वैल्यू हम लोगों ने इसमें पुट कर दी, तो ये हमारे पास क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 3। अब ये हमारे पास आ गई है इक्वेशन नंबर 3। अब आप लोगों ने याद रखना है बेटा, जब हम लोगों ने करंट देनी है, इनपुट सिग्नल इसको देना है VBE की फॉर्म में। अब इसमें क्या कर देना है, जब हम लोगों ने इनपुट सिग्नल दिया तो वो इस ट्रांजिस्टर में क्या करना है, उसको एम्पलीफाई कर देना है, इनहांस कर देना है, बढ़ा देना है। तो जो न्यू वैल्यूज आएंगी, इंक्रीज हुई भी वैल्यूज हमारे पास आएंगी, IB हमारे पास इक्वल आ जाएगा किसके, इसके VB इज इक्वल टू VBE प्लस डेल VBE, जितना उसमें चेंज आया है, जितना वो इंक्रीज हुई है। ठीक है, इसी तरह से IC भी हमारे पास इनहांस हो जाएगा, V0 भी, यानी आउटपुट सिग्नल जो है हमारे पास, जिसको हम लोग कहते हैं VCE, उन्होंने V0 से शो कर दिया, VO से शो कर दिया, यानी V आउटपुट। VCE को किससे शो कर दिया, V आउटपुट से शो कर दिया उन्होंने। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ये वाली जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं, VBE की भी आई है और ये भी, अब उन्होंने क्या किया, VCE को किससे शो कर दिया, V0 से। ठीक है, VO से शो कर दिया, तो यहाँ पे भी हम लोग लिख देते हैं, VO लिख देते हैं हम लोग। अब उन्होंने क्या कहा है कि इक्वेशन नंबर 3 में हम लोगों ने ये इंक्रीज हुई हुई वैल्यूज ऐड करनी है। तो अब देखिए बेटा, हमारे पास क्या आ रहा है, V0 की वैल्यू ये आ रही है, इंक्रीज्ड वैल्यू, इनहांस्ड वैल्यू, एम्पलीफाइड वैल्यू हमारे पास ये आ रही है, इसको पुट कर दिया इसके अंदर। ठीक है, इसकी जगह पर हम लोगों ने क्या पुट कर दिया, V0 प्लस डेल V0। और हम लोगों ने क्या करना है, VBE की जगह पे भी क्या पुट कर देना है, VBE प्लस डेल VBE। अब वो हमें क्या कह रहे हैं, हमने सब्ट्रैक्ट करना है इस इक्वेशन को, जहाँ पे हम लोगों ने इनहांस्ड हुई हुई वैल्यूज पुट की हैं, इंक्रीज्ड वैल्यूज पुट की हैं, उस इक्वेशन को हम लोगों ने नाम दे देना है इक्वेशन नंबर 4 का। अब एक इक्वेशन नंबर 3 है हमारे पास और एक क्या है, इक्वेशन नंबर 4। अब हम लोगों ने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन 4 में से। तो वो बेटा हम लोग साथ साथ देखते हैं, वो आप लोग भी देखें। अब हम लोगों ने देखना है, हम लोगों ने डेरिवेशन करनी है, एक हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आई थी और एक हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 4। अब हमने क्या करना है कि इक्वेशन नंबर 3 को माइनस कर देना है, सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 4। उसके लिए बेटा हम लोगों ने करना क्या है, पहले हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है इक्वेशन नंबर 4 की और इक्वेशन नंबर 3 को उसमें से माइनस कर देना है। ये हमारे पास इसकी साइड आई है, V0 प्लस डेल V0, उसमें से हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 3 का V0 जो है वो माइनस कर दिया। फिर हम लोगों ने राइट हैंड साइड लिखी है इक्वेशन नंबर 4 की और उसमें से माइनस कर देना है राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 3। ये आ गया हमारे पास। अब जब हम लोगों ने ये किया तो देखिए, ये प्लस V0 है और ये हमारे पास क्या है, माइनस V0। ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास रहेगा या यहाँ पे डेल V0। अब हम लोग आते हैं जरा नेक्स्ट राइट हैंड साइड की तरफ, उसमें देखिए हमारे पास VCC। अब हम लोगों ने क्या किया, इस इक्वेशन को ओपन कर लिया है। अब ये जो बीटा है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये जो RC ये भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अलग अलग करके इन दोनों को लिख दिया। तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो इस इक्वेशन का ये आ गया, माइनस बीटा VBE ओवर RIE, और इसका जो सेकंड पार्ट है वो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, इसी तरह माइनस नेक्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3 का पार्ट ये आ गया हमारे पास। अब बेटा आप लोग देखो, यहाँ पे हमारे पास VCC क्या है, प्लस हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास वो क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब इस इतने हिस्से को कंसीडर करें, ये हमारे पास क्या है, माइनस बीटा VBE ओवर RIE RC, ये माइनस में वैल्यू है और ये सेम वैल्यू हमारे पास क्या है, प्लस में आ रही है। ये दोनों भी क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। अब रह क्या गया हमारे पास, ये वाली इक्वेशन। अब हम लोगों ने पढ़ा है कि VBE क्या है, इनपुट है,
तो हम लोग यहाँ इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, वी इनपुट, डेल वी डी की जगह पे क्या लिख देंगे, डेल वी इनपुट। ठीक है, ये वाली इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब हम लोग थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेते हैं, जो डेल वी आई है इसको उठा के दूसरी साइड पे ले आएंगे, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी डेल वी नॉट डेल वी ओ ओवर डेल वी आई इज इक्वल टू माइनस बीटा आर सी ओवर आर आई ई। ठीक हो गया, यही चीज हम लोगों ने प्रूव करनी थी। ये स्टार्ट पे देखें, हमने कहा था हमारे पास जो एम्प्लीफिकेशन आती है वो क्या आती है, एम्प्लीफिकेशन यानी गेन इज इक्वल टू डेल वी आउटपुट ओवर डेल वी इनपुट, यानी हम लोगों ने जितना आउटपुट वोल्टेज हमारे पास आ रही है उसका चेंज ओवर इनपुट वोल्टेज का चेंज, इनकी जो रेशो होती है वो गेन के इक्वल होती है, इसको हम लोग कहते हैं एम्प्लीफिकेशन। तो ये चीज हम लोगों ने प्रूव करनी थी, जो हमारी प्रूव हो गई। इतना आज का आपका लेसन था, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।